आज बात करेंगे राधाष्टमी कब है और पूजा मुहूर्त इन सब के बारे में। 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाई जाएगी राधाष्टमी। पूजा का मुहूर्त सुबह 11:05 से शुरू होकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। फिर शुरू होगी और अष्टमी तिथि को समाप्त होगी, मतलब 1 तारीख को। श्री राधा रानी के प्रकट होने की क्या कथा है? शास्त्रों और संत वाणियों में राधा जी के प्राकट्य के कई सुंदर वर्णन मिलते हैं, लेकिन मैं एक कथा के बारे में आपको बताऊंगी। राधा रानी का प्राकट्य भाद्रपद मास की अष्टमी को हुआ। उस समय वृषभानु जी के घर में एक दिव्य कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। कमल से प्रकट होना, कुछ पुराणों में आता है कि वे यमुना तट पर एक दिव्य कमल से प्रकट हुई और उस कमल से वृषभानु जी ने उन्हें उठाकर अपनी पुत्री राधा रानी के जन्म के समय उनकी आंखें बंद थी। वह श्री कृष्ण के दर्शन से पहले आंखें खोलना नहीं चाहती थी। जब नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए, तब श्री राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। संतों ने बताया है कि राधा जी कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की आनंद मूर्ति, कृपा शक्ति और प्रेम स्वरूपा हैं। वे गोलोक से ब्रजभूमि पर अवतरित हुई हैं ताकि श्री कृष्ण की लीलाओं में सहभागी बन सके। इसलिए राधाष्टमी को राधा रानी के प्रेम, भक्ति और कृपा के प्रकट होने का दिन माना जाता है। राधाष्टमी व्रत की विधि क्या है और कौन से मंत्र का उस दिन जप करें? पहले बताती हूँ व्रत की विधि। सुबह सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लो। घर या मंदिर में श्री कृष्ण राधा जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करो। उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और उनकी मूर्ति को स्नान करवाओ। पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, मिष्टान ये सब उनको अर्पित करो। दिन भर व्रत फलाहार या निर्जल अपनी क्षमता के अनुसार रखो। रात्रि में कथा पाठ व भजन कीर्तन जरूर। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर आशीर्वाद लो। अब आपको कौन कौन से मंत्र जपने हैं? श्री राधा मंत्र है ओम राधे नमः, राधा कृष्ण 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 राधा राधा, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। इस तरह से आप जप कर सकते हैं। राधाष्टमी का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है और भक्ति में दृढ़ता आती है। राधा रानी अनन्य प्रेम और सरलता की मूर्ति है, इसलिए उनके भोग में भी सात्विक, सादगी और प्रेम ही सबसे प्रिय है। अब जानते हैं राधा रानी को प्रिय भोग कौन सा है। सब्जियों में और व्यंजनों में कड़ी, खट्टी मीठी कड़ी राधा जी को बहुत प्रिय मानी जाती है। लौकी की सब्जी, तोरई, परवल, झींगा, लौकी, ये हल्की सात्विक सब्जियां राधा रानी को प्रिय है। मूंग की दाल, चने की दाल, खिचड़ी, विशेषकर घी में बनी मूंग की। उस तरह से व्यंजनों में उनको पूड़ी या हल्की रोटी, चावल। मिठाइयों में उनको पसंद है चावल की, राधा रानी को सबसे प्रिय मानी जाती है। मालपुआ बना सकते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इस तरह से मिश्री और माखन कृष्ण और राधा दोनों को ही प्रिय है। आप इनका भी उनको भोग लगा सकते हो। भोग लगाने की विधि कैसे है? सबसे पहले स्वयं शुद्ध होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। थाली को अच्छी तरह से धोकर पवित्र करो। थाली में सब्जियां, दाल, चावल, पूड़ी, खीर, मिष्ठान रखकर तुलसी का पत्ता जरूर रखो। दीपक जलाकर धूप आरती करके भोग अर्पित करो। मंत्र जपते हुए भोग, ओम श्री राधिकाय नमः। कुछ समय भोग राधा रानी को अर्पित रहने दे, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें और बांट। विशेष राधा रानी को प्रेम से अर्पित किया गया कोई भी सात्विक व्यंजन सबसे प्रिय होता है। भावनापूर्ण प्रेम ही सच्चा भोग है। राधाष्टमी पर राधा रानी की पूजा अत्यंत मधुर और सरल भाव से करनी चाहिए। राधा जी को कौन कौन से वस्त्र पहनाए और कौन कौन से कलर के? गुलाबी प्रेम और माधुर्य का प्रतीक है। पीला आनंद, भक्ति और श्री कृष्ण का रंग है। सफेद शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा प्रकृति, नवजीवन और समृद्धि का प्रतीक। विशेषकर गुलाबी और पीले वस्त्र राधा रानी की पूजा में शुभ और प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि राधा रानी को ये अत्यधिक ही पसंद कलर है। राधा कृष्ण या केवल राधा जी की मूर्ति या चित्र को स्नान कराओ गंगा जल या स्वच्छ जल से। उसके बाद सुगंधित पुष्प, वस्त्र, आभूषण, चंदन ये सब उनको अर्पित करो। दीपक और धूप जलाओ। भोग लगाओ खीर, पूरी, माखन, मिश्री का। मंत्र जप करो ओम श्री राधिकाय नमः, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आरती करके श्रद्धा भाव से प्रणाम करो। यदि मूर्ति न हो, केवल बाल रूप या चित्र हो, आप चित्र, फोटो या बाल रूप प्रतिमा का पूजन भी कर सकते हो। यदि प्रतिमा न हो तो एक सुंदर स्थान पर श्री राधा नाम लिखकर उसके आगे दीपक, फूल और भोग अर्पित कर सकते हो। भाव ही मुख्य है, राधा जी भाव से ही प्रसन्न होती है। रानी की पूजा में सबसे जरूरी है शुद्धता प्लस प्रेम प्लस मधुर भक्ति। वस्त्र, आभूषण और भोग सब गौण है, अधिक महत्व आपके हृदय के भाव का है। राधाष्टमी राधा रानी का अवतरण दिवस है। शास्त्रों में माना गया है कि उनका जन्म मध्य काल 12 बजे दोपहर के आसपास हुआ था, इसीलिए इसी समय उनकी जन्म लीला उत्सव मनाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जन्म काल दोपहर 12 बजे। इस समय भक्तजन शंख,
घंटे बजाकर, आरती करके और पुष्प वृष्टि करके जन्म उत्सव मनाते हैं। उन्हें नव वस्त्र, गहने, फूल और मिष्ठान अर्पित करने का विधान। महाआरती करे 12 बजे के समय। उसके बाद राधा कृष्ण का झूला सजाएं और झूला झूलन की लीला करें। उसके बाद रसगुल्ला, खीर, माखन मिश्री, पूरी कड़ी, मालपुआ जैसे प्रिय भोग उनको अर्पित करो। फिर उसके बाद भजन, कीर्तन, श्री राधा नाम का जप और रासलीला कथा का आयोजन जरूर करो। सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, कंगन, बिंदी ये सब दान करना शुभ माना जाता है। व्रत और उपवास के नियम क्या है इसमें? व्रती जन अष्टमी की सुबह से व्रत आरंभ करते हैं। फलाहार या निर्जल अपनी क्षमता अनुसार। यदि निर्जल उपवास किया है तो जनोत्सव 12 बजे के बाद पूजन व भोग के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। पारंपरिक रूप से कई स्थानों पर अगले दिन नवमी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है, पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार या परंपरा किस नियम का पालन करती है। लेकिन मुख्य रूप से राधाष्टमी व्रत का समापन राधा जी के जन्मोत्सव पूजा 12 बजे के बाद प्रसाद ग्रहण करके किया जाता है। राधाष्टमी पर किया गया व्रत और जन्मोत्सव मनुष्य के जीवन में भक्ति, प्रेम, सौभाग्य और वैवाहिक सुख प्रदान करता है। राधा रानी का जन्मोत्सव पूजन अभिषेक स्नान के बिना अधूरा माना जाता है। यदि आपके पास उनकी प्रतिमा, बड़ी या बाल रूप है, मूर्ति प्रतिमा को स्वच्छ चौकी पर स्थापित करो। चारों ओर फूल और पवित्र वस्त्र रखो। पहले गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराओ। उसके बाद पंचामृत स्नान करके एक एक करके करो। जैसे दूध पवित्रता और मातृत्व का प्रतीक है, दही समृद्धि और शीतलता का प्रतीक, घी शक्ति और तेज का, शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है, शक्कर सात्विकता और संतुलन का प्रतीक है। फिर से गंगा जल से स्नान कराकर पंचामृत स्नान के बाद पुनः गंगा जल से स्नान कराओ। सुगंधित जल स्नान, अंत में गुलाब जल, केवड़ा जल या चंदन मिश्रित जल से भी आप स्नान करवा सकते हो। स्वच्छ कपड़े से मूर्ति को पोंछे, नए वस्त्र पहनाए, गुलाबी, पीले या सफेद रंग के। उनको आभूषण, फूल, मालाएं, चंदन, तिलक करो। आरती और भोग अर्पित। यदि मूर्ति न हो तो केवल चित्र या बाल रूप हो तो चित्र को गंगा जल या गुलाब जल की हल्की बूंदों से छिड़काव करो। एक कलश में गंगा जल रखकर राधा जी को स्नान कराने की भावना करो और मंत्र जपो, ओम श्री राधिकाय नमः। मन से कल्पना करें कि राधा रानी स्नान कर रही हैं और प्रसन्न हो रही। भाव मुख्य है। राधा जी को स्नान कराना केवल जल से नहीं बल्कि अपने हृदय, मन और भाव को शुद्ध करके उन्हें अर्पित करना ही सच्चा स्नान। शास्त्रों और संतों की वाणी के अनुसार श्री राधा जी को प्राप्त करना और उनका साथ पाना संसार के सबसे दुर्लभ सुख है। इसके लिए भक्त को केवल भारी पूजा नहीं बल्कि भीतर की साधना और हृदय की निर्मलता आवश्यक। राधा जी आंतरिक अनुभूति में प्राप्त करने का मार्ग क्या है? निर्मल हृदय, मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाना, छल, कपट, अहंकार और वासना से दूर रहना। नाम जप से क्या होता है? निरंतर राधे राधे का जप करना। नाम ही वह कुंजी है जिससे राधा रानी हृदय में प्रकट होती हैं। तीसरा, भाव साधना, उन्हें अपनी सखी, माता, आराध्य मानकर प्रेम से स्मरण। चौथा, भजन कीर्तन, रात्रि एकांत में भजन कीर्तन करना जिससे मन कृष्ण राधा की लीलाओं में डूब सके। पांचवा, स्वरूप ध्यान, ध्यान में राधा जी को सामने बैठा मानना और उनके चरणों में अपने मन को अर्पित। राधा जी की भक्ति और साथ पाने के उपाय क्या है? साधु संत संग राधा नाम का रस चख चुके संतों की संगति करना, सहज सेवा, गौ सेवा, ब्रजभूमि सेवा, मंदिर सेवा, यह सब राधा रानी को बहुत प्रिय है। त्याग और समर्पण, अपने स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग कर हर परिस्थिति में राधा कृष्ण के नाम को ही अपना आधार बनाना है। प्रेममयी भक्ति, उनसे फल की आशा न करके उनसे केवल प्रेम के लिए ही भक्ति करना। श्रृंगार और उत्सव, उनके लिए पुष्प, वस्त्र, दीप, मधुर भोग से सज्जा करना, मानो वे आपके घर में विराजमान। ओम ह्रीम श्री राधिकाय नमः। राधे राधे राधे। सार है इसका राधा जी को अंधियारे में पाना अर्थात हृदय की गहराई में उनके साक्षात्कार का अनुभव करना। इसके लिए सबसे जरूरी है निर्मल प्रेम, अखंड नाम जप, संपूर्ण समर्पण। राधा जी वहीं प्रकट होती है जहाँ भक्त स्वार्थ और अहंकार त्याग कर केवल प्रेम को अपना आधार बनाता है। राधाष्टमी पर जब भजन कीर्तन और नाम जप का फल क्या है? शास्त्र और संत वाणी कहती है कि इस दिन राधा रानी का नाम स्मरण और भजन कीर्तन करने से साधक को अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। पहला है अखंड भक्ति। राधा नाम जप से हृदय में शुद्ध भक्ति जगती है जो किसी अन्य साधन से दुर्लभ है। कृष्ण कृपा, श्री कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र द्वार है राधा जी है। उनके पास से कृष्ण स्वयं प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। पापों का नाश, राधाष्टमी पर किया गया जप अनेक जन्मों के पाप को भी नष्ट कर देता है। चौथा, मन की शांति और माधुर्य, भजन कीर्तन से हृदय में शांति, प्रेम और माधुर्य भर जाता है। मुक्ति और प्रेम प्राप्ति, इस दिन नाम जप से साधक को केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि अनंत प्रेम रस का अनुभव मिलता है। विशेष मंत्र कौन से है? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी,
ओम राधे नमः। राधा कृष्ण 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 राधा राधा। राधाष्टमी के दिन भजन कीर्तन और नाम जप का फल इतना पवित्र है कि कहा जाता है कि सहस्त्र यज्ञों का पुण्य, तीर्थों का स्नान और वेदाध्ययन भी राधा नाम के एक जप के आगे तुच्छ है, क्योंकि वो प्रेम पूर्ण है, किसी भी विकार से युक्त नहीं है। इसीलिए इस मेरी ओर से सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा साथ बोलिए राधे राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।